कितना प्रोडक्शन लगभग हो जाता होगा, जैसे इतना आपका देखिए लगाया? एक बार में 100 पन्नी तोड़ रहे हैं, जो एक पिकअप आधा पिकअप भर जाए, 200 पन्नी में एक पिकअप भरता है जहाँ तक, तो 100 पन्नी तोड़ते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर 100 पन्नी। तो कितनी इनकम लगभग हो जाती होगी? सबसे पहले एक बार परिचय हो जाए आप लोगों का। आपका शुभ नाम? आपका हुआ? प्रहलाद पाल। और आप? श्याम सुंदर पाल सर। अच्छा, आप लोग तीनों एक ही जगह से हैं, ऐसा सरनेम से पता चल रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश रीवा। एमपी के रीवा से? जी जी कैसे आए आप लोग? ट्रेन से आए हैं? हाँ, ट्रेन से अनूपपुर से फिर दूसरी ट्रेन दूसरी से ट्रेन अंबिकापुर। अंबिकापुर आए, सुबह पहुंचे हैं हाँ, और वहां से फिर चलकर इतना दूर मेरे घर तक आए। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है जी। है ना। आप लोग खेती में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। जी। कुछ सवाल है आपके मन में? पहली बार सर इसके बारे में जानकारी लेना था। पहली बार खेती में आ रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्या क्या जानकारी मतलब चाह रहे हैं कि बैगन पे जाएं कि नहीं जाएं? सबसे पहला सवाल आपका ये होगा शायद। जी तो देखिए, अगर कैपिटल है, मतलब 1 एकड़ में लगभग 1,20,000 30,000 रुपए लगते हैं, जी उतने अगर हैं आप तो चालू कर सकते हैं। जी। तो कुछ मन में आपके डाउट होगा तो वो क्लियर यही उसके बारे में जानकारी चाहिए था, और वहाँ पे ये उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करा दीजिएगा। देखिए पौधे मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ से। लगता है मुझे कि अभी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से ही पौधे जा रहे हैं पूरे भारत में। जी ड्रिप इरिगेशन आपको हॉर्टिकल्चर से एक बार पता कर लीजिए, नहीं हो तो उसका भी कुछ व्यवस्था देखेंगे। 400 किलोमीटर का दूर है, जी कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। जी। मल्चिंग बहुत जरूरी है। बिना मल्चिंग, विदाउट मल्चिंग आप देख रहे होंगे खेत में घास नहीं है। बिल्कुल। अगर आप ड्रिप मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो पानी आप कैसे देते इसमें, तो ऐसे पूरा खेत में, जी। और घास से पूरा का पूरा पूरा ढक जाएगा, कवर अप हो जाएगा, तो ग्रोथिंग नहीं हो पाएगा। घास का दिखाएंगे उधर में जहाँ गोभी लगी है, जी। बिना मल्चिंग के उधर का स्थिति। इसकी जो हाइट है वो लगभग 6 फीट तक पहुंच जाएगी अभी। अभी फ्रूटिंग टाइम है तो हाइट ग्रोथ नहीं लेगा जब तक इसमें फल लदे हुए हैं। थोड़ा सा फल कम करेंगे ना, जैसे खाद डालना कम है, तो ग्रोथ इसका बढ़ जाएगा। चलेगा साल भर, आप आराम से साल भर इसको फर्टिलाइजर डाल करके आराम से चला सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग क्या रहती है प्रोसेसिंग? जैसे मान लीजिए अगर हमें स्टार्ट करनी है, हाँ। और इंटरेस्ट तो हम काफी ज्यादा हैं। देखिए खेत को सबसे पहले थोड़ा सा ढलान करिए। 1 एकड़ अगर स्क्वायर में है तो मिनिमम 6 इंच ढलान होना चाहिए। जैसे हम लोग छत को ढलान देते हैं ना, ताकि पानी छत में ना रुके। रुकने से क्या होता है, वो सीपेज होता है। तो सेम ना इसमें भी वही सिस्टम है। अगर इसमें रुकेगा तो सीपेज होगा, जड़ को खराब करेगा किसी भी फलदार पौधे में। धान के लिए पानी अच्छा है, बाकी सभी पौधे के लिए पानी ज्यादा देर खराब है। जी। तो सबसे पहले आप खेत की ढलान बना लीजिए। उसके बाद में मान लीजिए हमारा जो लाइन है आप देख रहे हो कि ऐसे है। इसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ से हवा ऐसे चलती है और ऐसे निकल जाती है। अगर हवा ऐसे चलेगी तो ये पौधे को गिराएगा, और एक गिरेगा तो दूसरा तीसरा चौथा करके पूरा। और इसमें ऊपर से वजन, इसमें बारिश का पानी होगा तो एक एक पत्ते में 30-30 ग्राम का वजन आ जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पौधा 5-5, 6-6 किलो का वजन होगा, जो संभलेगा नहीं। इसलिए हवा पासिंग के लिए जगह देना होता है। दूसरा, हमने एक मिस्टेक किया है इसमें कि पौधा थोड़ा पास लगा दिए। इसको ना थोड़ा और दूर लगाना चाहिए था। अच्छा, लगभग कितनी डिस्टेंस? 3 फीट मिनिमम होनी चाहिए दोनों। लेकिन जब लगाते हैं से बेड की दूरी 5 फीट जो स्टैंडर्ड। ये तो कितना है? ये 5 फीट है, टॉप से टॉप लिखेंगे ना 5 फीट है। ये ठीक है, ये पास हो गया है। अच्छा। अब क्या है, जब छोटे छोटे पौधे होते हैं इतने बड़े बड़े, इसको लगाते हैं ना तो लगता है इतना दूर दूर लग रहा है, थोड़ा पास कर दो। अब जब ये घना होने लगा है तब लग रहा है कि थोड़ा और गैप होना चाहिए। जब हवा जितना अच्छा पासिंग होगा उतना अच्छा फ्रूटिंग होगा। इस पौधे को जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ये हाइब्रिड है, ये अपने ताकत से ऊपर नहीं उठेगा, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हमने रस्सी बांधा है उधर में, आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये देखिए एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, 2 रस्सी बांध चुके हैं, तीसरा का एकदम टाइम हो चुका है। अच्छा, ये वायर भी जो सपोर्टिंग के लिए लगाया सपोर्टिंग ये चाहिए। अभी तीसरा रस्सी यहाँ बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये जो फल लोड हो रहा है ना, ये ले करके डाल को नीचे झुक जाएगा। अच्छा। प्रोडक्शन लगभग हर दिन खीरा जैसा प्रोडक्शन है, जैसा खीरा में टूटता है ना, आप किसी भी एक पौधे को उठा लीजिएगा तो 20 से 25 फल आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब आते हैं खेत की तैयारी में, तो सबसे पहले आप खेत की ढलान कर लीजिए, फिर हल चलवाइए इसको। गोबर अगर आपके पास है पर्याप्त मात्रा में तो 1 एकड़ में 3 ट्रॉली गोबर डाल दीजिए। वो तो मान लीजिए अवेलेबल होगा। मैं बैगन की बात कर रहा हूँ। अगर टमाटर है तो थोड़ा कम खाद उसको चाहिए, बेसल डोज कम चाहिए। 3 ट्रॉली गोबर डालने के बाद में उसको हल चला के रोटावेटर से उसको पूरे खेत में फैला दिए। इसके बाद आप बनाएंगे बेड। बेड जो बन रहा है हमारा 1 फीट का बना है, जमीन से 1 फीट ऊंचा,
आप इसको 1.5 फीट कर दीजिए और अच्छा है, 2 फीट कर दीजिए तो और अच्छा है, लेकिन 2 फीट जितना के उसकी लिए ऊंचाई अच्छा हाँ, रहेगा वो उतना अच्छा अच्छा है। रहेगा। क्योंकि मांदा नहीं भराता है इसमें, जो जड़ में मिट्टी डलाता है ना वो नहीं डलाता है, तो इसकी वजह से इसको बेड को थोड़ा हाइट देने की जरूरत है। इस बेड में आप क्या क्या फसल लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। करेला, लौकी, टमाटर, बैगन, मिर्च, इसके बाद में आजकल लोग मूली लगा रहे हैं। मूली को भी नरम जगह की जरूरत पड़ती है फैलने के लिए, बड़े होने के लिए, तो बेड पे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी बैगन की जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब बेड बना लिया आपने। बेड बनाने के बाद में इसमें आप ड्रिप का पाइप खाद डालेंगे। बेसल डोज जो है, बेसल डोज रेडीमेड भी मिल जाता है, आप चाहें तो डीएपी, एसएसपी, सागरिका की बाल्टी आती है वो, जाइम, रिजेंट, वुडमी, ये सब डाल के मिक्स करके कर सकते हैं। डोज जो है वो लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, या फिर एक मिक्सचर आता है वो आप ले सकते हैं, 1 क्विंटल पर एकड़, वो लेकर के आप पूरे नाली में डालेंगे। अभी अगर आप वो खेत देखे होंगे यहाँ पे आपने बताया, हाँ, तो वहां पे ये पूरे खेत में डालने के बाद आप ड्रिप का पाइप बिछा के मल्चिंग से ढक के छोड़ दीजिए। मल्चिंग को 2 तरह से कवर करते हैं, अगर ट्रैक्टर है तो पूरे में कवर हो जाएगा, नहीं है तो आप जगह जगह पे ऐसे मिट्टी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला है। अच्छा, ये है, ये लेबर से मिट्टी डलाया है। और एक ट्रैक्टर से आता है, अगर उससे डालेंगे तो पूरा मिट्टी पलट के पूरे को कवर कर देगा। इसको छोड़ दीजिए चुपचाप, और एक बार ड्रिप से पानी चला दीजिए, तो जो खाद है जितना वो घुल जाएगा। घुलने के बाद में पूरा जो खाद है वो जमीन के अंदर चला जाएगा, भाप जो है ऊपर आएगा, मल्चिंग पे वापस से नीचे जाएगा, रुक जाएगा वहीं, तो आपका खाद 0 वेस्टेज। अब मल्चिंग क्यों जरूरी है, ड्रिप क्यों जरूरी, इस पे बात करते हैं कि मल्चिंग जरूरी है कि आपका जो इसके बाद का जो खाद शेड्यूल है वो सिर्फ पौधे को मिले जड़ जड़ में, इसके लिए। अभी हम लोग 20 मिनट पानी चलाते हैं, पूरे खेत में कंप्लीट हो जाता है। अगर ड्रिप नहीं है तो इसमें लेबर से पानी देना असंभव है। बिल्कुल। मल्चिंग लगाने से फायदा है कि जब आपने खाद डाल दिया तो उसको सनलाइट ना ले जाए, इसके लिए मल्चिंग जरूरी है। खेत में नमी बनी रहे, घास ना उगे, इसलिए ब्रांडेड मल्चिंग लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको ड्रिप लगाना जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन है आपका? और तो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं कुछ है। जैसे जो ये वायर वगैरह है, तो वायर वगैरह फिर कहाँ से अवेलेबल करा? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में तो सब चीज मिल जाता है, वहाँ नहीं मिलेगा तो बता दीजिएगा, नंबर भी मैं इसी वीडियो में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। और ये जो बांस वगैरह है, जैसे बांस आपने लगाया है, तो ये जैसे बांस है तो ये इसी के सपोर्टिव रहता है कि इसमें धागा बांध? नहीं, बांस को अंदर 1 फीट अंदर है बांस। सपोर्टिंग किया जाता है। बांस 1 फीट अंदर है, उसमें बांधे पहले, उससे राउंड लेते हुए आगे निकल गए हैं। अच्छा। दोनों साइड के बांस को बहुत सपोर्ट दिए हैं, ऐसे दोनों साइड वाले बांस को आगे दिखाता हूँ मैं, ताकि वो इधर ना गिरे और वो बांस इधर ना गिरे। अच्छा, जैसे ड्रिपिंग सिस्टम तो आपने कर दी, मल्चिंग कर दी, और प्लांट भी आपने लगा दिया, तो ये लगभग इसकी केयरिंग क्या रहती है? देखिए, एक फंगिसाइड आपको रेगुलर चलाना परेगा हर तीसरे या चौथे दिन में। अच्छा। 2 तरह के फंगिसाइड होते हैं। ड्रिप से नहीं, स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ, एक कॉन्टेक्ट होता है और एक सिस्टमेटिक होता है। दोनों फंगिसाइड को अल्टरनेटिव में चलाना पड़ेगा, 3 दिन में ये, फिर 3 दिन में ये। अच्छा, तो क्या होता है, आधे से ज्यादा बीमारी वो रोक के रखेगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम आएगा जो फ्रूट बोरर है, इसमें छेद करने वाला, इसमें तना छेदक, फल छेदक, उसका कंट्रोल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप या तो स्प्रे ले सकते हैं या फिर फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ठीक, हमने ये तो लगा दिया, ड्रिपिंग सिस्टम कर दिया, और ये वीडीसाइड जो पेस्टिसाइड जो भी इसका तो हमने स्प्रे कर दिया, बराबर कर दिया, इसके बाद मान लीजिए कि जैसे और है, तो ये कितने दिन में प्रिपेयर हो जाता है? कितने? 60 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगा हर मौसम में। अगर गर्मी का मौसम है तो लगभग 50 दिन में पहला हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। जैसे सर अभी हम लगाते हैं मान लीजिए लास्ट जून तक, करते करते तो हो ही जाएगा। अगस्त जितना तारीख को लगाएंगे उसके 2 महीने बाद 60 दिन में पहला प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, क्रॉप निकलने लगेगा। तो ये जैसे मतलब ये है कि लगभग जब 60 दिन में निकलने लगे, मतलब ये है कि हम इसको फिर तोड़ करके हार्वेस्टिंग करके जो तो मार्केट में फिर अवेलेबल करा सकते हैं, है ना? ये चीजें हैं, मार्केट में चला जाएगा। और जैसे ही पहली तोड़ाई होगी, दूसरी तोड़ाई से इसका प्रोडक्शन डबल होता है। अच्छा, ऐसा। लेकिन सर आप लोगों को माल यहाँ यहीं पे लोकल बिक जाता है? नहीं, पूरा यूपी, बिहार, असम, राजस्थान तक माल जाता है, इधर बंगाल। तो छत्तीसगढ़ से लगभग देश के लगभग कोने तक सब्जी जाता है यहाँ से। अच्छा, कितना प्रोडक्शन लगभग हो जाता होगा, जैसे इतना आपका लगाया? एक बार में 100 पन्नी तोड़ रहे हैं, जो एक पिकअप, आधा पिकअप भर जाए। 200 पन्नी में एक पिकअप भरता है जहाँ तक, तो 100 पन्नी तोड़ते हैं।
फिर दूसरे तीसरे दिन फिर 100 पन्नी। तो कितनी इनकम लगभग हो जाती होगी ये? सर 18 रुपए किलो, 15 से कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग जो व्यूवर्स देख रहे हैं। जी जी 18-20 रुपए किलो है, हाँ, हाँ, 15 किलो का पन्नी है, हाँ, तो एक एवरेज में आप निकाल लीजिएगा। अच्छा और ये हर दूसरे दिन निकल रहा है। अच्छा। मतलब इतना बता दूं कि अभी फार्मर चाहे तो इस खेत से 50,000 रुपए भी तुरंत निकाल सकते हैं। अभी अच्छा, ऐसा? 1 घंटे लगेंगे, हाँ, हाँ। 50,000 रुपए का व्यवस्था हमेशा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये है ना, हाँ। तो इतने में तो हम इसको तो अलग कर सकते हैं, हाँ, इसको तोड़ ये सकते टूट हैं, जाएगा, है ना? हाँ। तो इसको फिर यहीं से ये यहाँ से है ना अलग करके हम लोग खींचेंगे, वो जिसको जहाँ से टूटना है एकदम टूट परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट टूट जाएगा, है ना? मतलब ये है कि बराबर ये पूरी तरह से मैच्योर्ड है ना? हाँ ये तो कुछ लोग इससे भी बड़ा खोजते हैं, तो ये इसमें ये वैरायटी इतनी अच्छी है, हाँ इसमें अभी और बढ़ेगा तो भी बीज नहीं होगा, इसमें हार्ड नहीं होगा। हाँ 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 स्वाद में कहीं कोई कमी नहीं है कि ग्राफ्टेड है तो स्वाद में कमी आ जाए, ऐसा भी कहीं नहीं है। हाँ हाँ और ग्राफ्टेड होने से ये इसकी एज बड़ी है, अभी देखेंगे बीमारी खेत में नहीं है, मरने का जो शिकायत है वो आपको आसपास नहीं दिख रहा हुआ। नहीं, बिल्कुल प्लांट के तो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। 1% मोटिलिटी हर चीज हाँ वो रहेगा, 1% मोटिलिटी रहेगा हर जगह पे। और अगर ये नॉन ग्राफ्टेड रहता तो कम से कम 10% का मोटिलिटी अभी देखने को मिलता है। अच्छा, तो जड़ से प्रॉब्लम जो है, जड़ से संबंधित, वो इसमें नहीं रहता है। तो ड्रिपिंग सिस्टम तो आप के जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो कब अब तो यहाँ के फार्मर भी एजुकेट हो गए हैं, अच्छा वो यूट्यूब पे वीडियो देख करके नाली खोद करके लगा लेते हैं। अच्छा, ये सब जो तो फिर वही करते हैं। हाँ, सब कर लेते हैं। मतलब अब ये ट्रैक्टर वाले को ठेका दे दिए कि हमको इतना एकड़ में बना दो, हाँ, हाँ, वो अभी ऑर्डर करेंगे, शाम तक बना के चले जाएंगे। अच्छा मतलब ये ड्रिप है, मतलब ये वेट है, शाम तक में बना के कंप्लीट। हाँ, वो इतने एक्सपर्ट लोग हैं, 2 ट्रैक्टर आएगा एकदम बना के कंप्लीट करके छोड़ देगा आपको। अच्छा। तो ये सब चीजें एमपी में चालू हो गई हैं, आप भी ट्राई करिए। नहीं है, लेकिन क्या है ना कि बहुत कुछ कम है सर, इलाकों पे बिल्कुल भी। जहाँ से हम लोग आए हैं हाँ, तो है, हालांकि जो तो काफी डेवलप एरिया है, शहर But तो इन बड़ा सब है मामलों में लेकिन इस सब चीज में पीछे है। हाँ, वहाँ के जो लोग है ना, है गेहूं धान धान गेहूं सब ज्यादा करते हैं। उधर देवास साइड चले जाइए तो सोयाबीन को हाँ बिल्कुल वही चीज अभी जैसे इंदौर साइड, इंदौर उज्जैन साइड के लोग ज्यादा मतलब डेवलप कर रहे हैं ये सब। जैसे रीवा से आई थिंक मुझे लगता है कि 30 से 35 किलोमीटर के दूर में 25 लगा है वो, 40-45 के आसपास लगाई मऊगंज है एक इलाका, वहाँ बल्कि जो तो बैगन की करते हैं खेती। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि वो ग्राफ्टेड करते हैं। मऊगंज के हमारे बहुत सारे फार्मर हैं, अच्छा वो यहाँ से पौधा लेते हैं। और मऊगंज का जो बाजार है शायद उज्जैन है। नहीं बड़ा मऊगंज खुद है, वो रीवा जिले, अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना हाँ, हुआ है, हाँ। वो रीवा जिले पे ही आता अच्छा। था। हालांकि उधर इलाहाबाद थोड़ा सा नजदीकी पड़ जाता है, इधर रीवा भी पड़ता है, बनारस भी उधर से बनारस भी उधर पास अच्छा पड़ता है, अच्छा। तो इलाहाबाद बल्कि मार्केट वो ज्यादा पहुंचाते हैं। तो कभी ऐसे जो तो मतलब पेपर में ऐसे न्यूज देखा था, तो उन्होंने बताया था कि आई थिंक 15 लाख के आसपास जो तो उन्होंने बेनिफिट कमाया था। तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट जानकारी कंप्लीट हो गई है। दूर से आए हैं हमारे फार्मर, मैंने इनको कितनी जानकारी दे पाई आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनके साथ में अगला टॉपिक तब वीडियो बनाएंगे जब ये खुद फार्मर हो जाएंगे और अपने खेत में फसल लगा चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।